सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कल हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 4 संज्ञा को पढ़ा तथा समझा, है ना। हमने संज्ञा और संज्ञा किसे कहते हैं ये समझा और संज्ञा के भेदों के बारे में जाना। तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये चीज हमने कल पढ़ी। और संज्ञा के 3 प्रकार हैं या संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। इनके अलावा कुछ विद्वानों ने 2 भेद और माने हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन सब के उदाहरण एक बार देख लें। व्यक्तिवाचक किसी का व्यक्तिगत नाम, जातिवाचक किसी भी जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे करनी इंटरनेशनल स्कूल, तो करनी आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा और स्कूल आपका जातिवाचक में आ जाएगा। मंदसौर, मंदसौर व्यक्तिवाचक में आएगा और शहर जातिवाचक में आएगा। अब भाववाचक संज्ञा जो है, इसमें भाव, अवस्था, स्थिति आती है। तो जैसे किसी के गुण और दोष को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गर्मी, हंसी आदि, है ना। अब बेटा, अब बारी आती है हमारे पुस्तक अभ्यास की। बुक एक्सरसाइज जो है उसको हम करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, ध्यान देना। मुख्यतः, वैसे तो 5 हैं, वो माने गए हैं विद्वानों द्वारा, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका उदाहरण है मुकेश, करनी, मंदसौर, ठीक है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, इसके उदाहरण है मुकेश की जगह बालक आ गया, ये जाति में आता है, और करनी की जगह स्कूल आ गया, स्कूल जातिवाचक में आ गया। मंदसौर की जगह नीचे शहर आ गया, शहर आपका जातिवाचक संज्ञा में आ गया। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में हमारे भाव आते हैं, उसका उदाहरण है गर्मी, हंसी, आशा, उम्मीद। आशा ये नाम नहीं है, ये उम्मीद है, उम्मीद के लिए आशा आया, होप, है ना। अब ख प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा में भेद स्पष्ट कीजिए, मतलब इसमें अंतर बताना, आपको डिफरेंस बताना है। तो इसका उत्तर होगा बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग अथवा जाति के नाम होते हैं, है ना। अब ग प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से समुदायवाचक संज्ञा किस प्रकार भिन्न है या अलग है। जातिवाचक संज्ञा से समुदायवाचक संज्ञा किस प्रकार अलग है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या वर्ग के बारे में बताती है, जबकि समुदायवाचक संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराती, किसी ग्रुप के बारे में बताती है ना। जैसे बटालियन हमने पढ़ा था ना। और प्रश्न 2 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसकी जो पीछे परिभाषा हमने पढ़ी है वही चीज यहाँ आएगी बेटा। भाववाचक संज्ञा किसी के गुण, दोष, दशा, भाव आदि के बारे में बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, जैसे हंसी, गर्मी आदि, है ना। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु, पदार्थ, द्रव, ठोस अथवा गैस के बारे में बताते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, सोना आदि। सोना माने वो क्रिया, सोना नहीं, ये मेटल, धातु, है ना। प्रश्न 3, निम्न वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उनका संज्ञा भेद लिखिए। क है, मेजर साहब फुटबॉल खेलने जा रहे थे। देखिए, मेजर साहब भी संज्ञा है और फुटबॉल भी संज्ञा है। तो मेजर साहब एक जाति बता रहे हैं, मतलब खूब मेजर बहुत सारे होते हैं, नाम नहीं है मेजर का, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और उसके बाद फुटबॉल जो है, फुटबॉल आपका खेल का नाम है, इसलिए ये फुटबॉल आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ख है, भगत और दरवाजे, भगत उनके दरवाजे पर पहुंचा, तो भगत व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और
किसी का नाम है और दरवाजे खूब सारे होते हैं, उस दरवाजे का नाम नहीं है, तो दरवाजा आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ग है शालिनी खुश थी। शालिनी एक नाम है, व्यक्तिगत नाम है, तो शालिनी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पेट्रोल का मूल्य 2 रुपए बढ़ गया है। अब पेट्रोल आप में इसका संज्ञा है, अब पेट्रोल आपका द्रव्य में आता है तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मजदूर आंदोलन कर रहे थे, तो मजदूर एक जाति को बता रहा है शब्द, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और आंदोलन जो है एक भाव उत्पन्न कर रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब आता है प्रश्न 4। निम्न प्रश्नों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला शब्द है आवश्यक। आवश्यक में हमने ता प्रत्यय लगा दिया, तो आवश्यकता हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। और बाहर शब्द में हमने ई प्रत्यय लगा दिया, तो ये बाहर ही बन गया। अपना शब्द में हमने पन प्रत्यय लगा दिया, तो ये अपनापन बन गया, और अपनत्व भी हो सकता था इसका। और युवक शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगा यौवन, युवावस्था भी इसका हो सकता है ना। खेलना आपकी क्रिया है, खेल आपका भाववाचक संज्ञा, खेल शब्द जो है उससे आपकी फीलिंग आती है खेलने की। कठिन में हमने आई प्रत्यय लगा दिया, तो कठिनाई शब्द बन गया। प्रभु में त्व प्रत्यय लगा दिया, प्रभुत्व बन गया। और जाति शब्द में ई प्रत्यय लगा दिया, तो जातीय बन गया, है ना। तो प्रश्न 4 हमारा पूरा हो गया है। अब बारी आती है प्रश्न 5 की। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। नंबर 1 का जो है संज्ञा है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, सभी सही हैं। सही है, व्यक्ति वस्तु स्थान सभी का तो आता है, तो सभी नंबर 4 वाला हमारा सही है। ख है संज्ञा के भेद हैं 2, 3, 4, 5। देखो बेटा, इसमें हम कंफ्यूजन वाली स्थिति में आप होंगे 3 और 5, लेकिन मुख्यतः हमारे 3 हैं, तो हम 3 को टिक करेंगे। ग वाला है संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा मुख्य भेद में नहीं आता, इसको अब टिक करेंगे नंबर 4 को। घ है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का नाम कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सारी चीजें आएंगी, किसी का व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो विशेष नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है ना। इसके बाद है बेटा अंग, किसी वर्ग अथवा जाति विशेष का बोध कराती है, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। नंबर 3 पर आप टिक कर लीजिए। च है समुदायवाचक संज्ञा बोध कराती है समूह का, भाव का, जाति का, पदार्थ का। तो एक समूह का, ग्रुप का, समुदाय का हमें बोध कराती है, तो ये समूह पर हम नंबर 1 पर टिक कर लेंगे। छ है भाववाचक संज्ञा बोध कराती है गुण का, दोष का, अवस्था का, इन सभी का कराती है। बात सही है, तो हम नंबर 4 पर टिक कर देंगे सभी का। तो ये बेटा ये पाठ हमारा यहाँ पूरा हो गया है। हमने इसको संज्ञा को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आपका गृह कार्य क्या है, इस पाठ को वापस आप एक बार पढ़ेंगे और इन प्रश्नोत्तर को बुक एक्सरसाइज में करेंगे और याद करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।